Hello student, you know I am Aarti and your English teacher for class UKG. Okay, first topic is my alphabet. जैसा कि आप लोग जानते हैं अल्फाबेट जो है वो कितने लेटर आते हैं अल्फाबेट में 26. क्लास में भी आप लोगों से मैंने पूछा होगा हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं. आप लोगों ने नर्सरी से पढ़ा है ABCD, यू नो दैट A to Z पढ़ा है ना, A to Z. तो वही ये जो हमारा है A to Z, इसमें जितने लेटर आते हैं A to Z में जितने लेटर आते हैं 26 आते हैं ना, 26. ये सारा हमारा क्या है अल्फाबेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्णमाला. वर्णमाला में भी आप लोगों ने पढ़ा है अ आ ई करके पढ़ा है ना, वो हिंदी में है वर्णमाला. लेकिन मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अल्फाबेट, जिसमें कितने लेटर्स होते हैं 26. अब देखिए इसके 2 पार्ट्स होते हैं. कितने पार्ट्स होते हैं 2 पार्ट्स. फर्स्ट वोवेल, सेकंड कॉन्सोनेंट. इसको हिंदी में हम कहते हैं स्वर और इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन. क्या कहते हैं व्यंजन. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को. ये हो गया आपका अल्फाबेट जिसमें 26 लेटर होते हैं. ये है वोवेल जिसमें कितने लेटर होते हैं 5. और इसमें कितने लेटर होते हैं 21. अब देखिए आप लोग, वोवेल में 5 है, कॉन्सोनेंट में 21 है. अगर हम इस 21 और इस 5 को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना होगा. टोटल हमारा 26 होगा. A to Z, ABCD से Z तक का जितना भी लेटर है वो सब हमारा अल्फाबेट है. उसी 26 लेटर में हमारा 5 वोवेल भी है और 21 कॉन्सोनेंट भी है. अब इसका मैं एग्जांपल देने जा रही हूं. A I O U E. ये इधर आता, कोई बात नहीं, चलता है, मैंने इधर लिख दिया है. AIOUE. ये 5 लेटर जो है ये हमारा क्या है वोवेल है. अब मैं कॉन्सोनेंट के देने जा रही हूँ लेटर. देखिए B. ए नहीं होगा, ए तो हमारा वोवेल में आ गया ना, इसीलिए उसमें नहीं होगा. A C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y एंड लास्ट Z. ये हमारा 21 लेटर है जो कॉन्सोनेंट है और ये 5 लेटर है वो वोवेल है. इसके क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन देंगे. 3 क्वेश्चन देंगे जो आपका होमवर्क रहेगा. फिलहाल मैं आप लोगों को समझा देती हूँ सही से. तो ये जो अल्फाबेट है जिसमें 26 लेटर है, इनके 2 पार्ट्स होते हैं. कितने पार्ट्स होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है वोवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट. वोवेल में 5 लेटर होते हैं AIOUE 5 लेटर हुआ. और कॉन्सोनेंट में 21 लेटर होता है. BCDFZ तक जो लेटर है आप लोग देख रहे हैं, देख सकते हैं, ये सभी कॉन्सोनेंट में आते हैं. अब मैं इन सभी का जो यूज होता है, जो क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में क्वेश्चन में जो यूज होता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. अभी जो मैंने आप लोगों को बताया वोवेल और कॉन्सोनेंट. अच्छा ये बताइए ANT ये क्या है. एक वर्ड है ना वर्ड. इस वर्ड में आप लोगों को दिख रहा होगा वोवेल भी है और कॉन्सोनेंट भी है. तो ये एक साथ एक वर्ड बना. एंट मीन्स चींटी. क्या होता है चींटी. बट जब इसको हम डिवाइड करेंगे ANT,
अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा लेटर। क्या हो जाएगा? लेटर। ए एंड टी ये 3 लेटर हैं, जिसमें से ये हमारा हो गया, क्या हो गया? वॉवेल। और ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। हो गया ना? जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो अगर एक साथ ये रहेगा तो ये रहेगा एंट। अब देखिए ये एंट है, तो एंट में हम जो यूज करते हैं ए एन का, जैसे कि चींटी है ना, तो कहीं हम लोग एक चींटी देखते हैं, कहीं 2 देखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक चींटी 2 चींटी? नो, दैट इज रॉन्ग। हम कहेंगे ए एंट। सही है? नो, दैट इज रॉन्ग। हम ए एंट नहीं करेंगे, हम करेंगे एन एंट। क्यों करेंगे एन एंट? बताइए तो। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो है वॉवेल। क्या है? वॉवेल। तो वॉवेल जो है, तो वॉवेल का जो फर्स्ट लेटर रहता है उसमें हम एन का यूज करते हैं, ए का यूज नहीं करते हैं। ए का यूज होगा हमारा कॉन्सोनेंट में, बॉय। क्या ये? बॉय। बॉय है तो एक 1 बॉय के लिए हम क्या करेंगे? ए करेंगे, ए बॉय, एक लड़का। देख रहे हैं ना आप लोग? डिफरेंस देख रहे हैं ना? ये जो लेटर है, ये लेटर हमारा वॉवेल है, इसीलिए हम ए एन लगाए हैं, और ये लेटर जो है ये हमारा कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसमें ए लगा है। तो आप लोग को जैसे मैं बता रही हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल होता है तो उसमें हम ए एन का यूज करेंगे। अगर कोई कॉन्सोनेंट का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसमें हम ए का यूज करेंगे। यू नो। अब देखिए कुछ मैं और एग्जांपल दे रही हूं, जैसे आप लोगों को और डिफाइन होगा। मैं यहाँ पर 5 वर्ड दूंगी, जिसमें आप लोगों को बताना है कौन सा वॉवेल है और कौन सा कॉन्सोनेंट है, कहाँ एन लगेगा और कहाँ ए लगेगा। ओके, गेस कीजिएगा आप लोग। मैं जानती हूँ आप लोग मुझे नहीं बता पाएंगे, बट कोशिश तो कर सकते हैं। देखिए, एप्पल। आप लोगों ने खाया है ना? एप्पल खाए होंगे। मैंगो, मैंगो भी खाए होंगे। टेबल है ना आप लोगों के घर में? टेबल। बॉक्स, आउल। पहले तो मैं इस वर्ड का हिंदी आप लोगों को बता देती हूँ। एप्पल, आई नो सबको पता है एप्पल मीन्स सेब होता है। यस। मैंगो, मैंगो मीन्स आम। टेबल, टेबल मीन्स मेज, जो घर पे रहता है, जिसपे हम लोग बैठकर पढ़ते हैं। बॉक्स, बॉक्स मीन्स क्या होता है? बक्सा होता है ना, जिसको संदूक भी कहा जाता है, बक्सा भी कहा जाता है, संदूक भी उसका रियल हिंदी नाम है। आउल, आउल मीन्स उल्लू। उल्लू को देखे हैं? वो रात में दिखता है। तो ये एक पक्षी है, ये बॉक्स है, बक्सा है, मेज है, आम है और एप्पल है, आई मीन सेब। तो ये 5 वर्ड दिए हैं जिसमें हम यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज। ए और एन, इसका हम यूज करेंगे, आई मीन उपयोग करेंगे। तो इसका जहां पर जब हम बोलेंगे एक सेब, तो एक सेब बोलने के लिए हमें इंग्लिश में लिखना होगा ना, तो क्या लिखेंगे हम? ए लिखेंगे कि एन लिखेंगे? तो यहां पर होगा एन, एन एप्पल। क्यों एन एप्पल? क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो क्या है? वॉवेल है। लास्ट में भी वॉवेल है, लेकिन हमें फर्स्ट में लिखना है, लास्ट में नहीं। लास्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। जब हमारा फर्स्ट लेटर वॉवेल रहेगा तो उसमें हम हमेशा एन का यूज करेंगे। मैंगो, मैंगो का देखिए फर्स्ट लेटर क्या है? फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो इसमें क्या हम करेंगे? एन करेंगे या ए करेंगे? ए करेंगे ना? यस, ए करेंगे। क्यों ए करेंगे? क्योंकि हमारा जो एम है वो क्या है? वो कॉन्सोनेंट है। लास्ट में है वॉवेल, एम के बाद भी वॉवेल है, पर उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए टी है। क्या है? टी। टी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो हम इसमें क्या करेंगे? ए या ए एन? क्या करेंगे बताइए? ए करेंगे।
ए को यहाँ पर डालेंगे। ए टेबल, क्योंकि ये भी एक कॉन्सोनेंट है। ये क्या है? बी। बी है, बी भी कॉन्सोनेंट है, तो इसमें भी क्या डालेंगे हम? ए डालेंगे। ये क्या है? ओ। ओ क्या है? ओ कॉन्सोनेंट है? नहीं, ओ वॉवेल है। अभी बताया ना, ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स होते हैं, जिसमें ओ भी हमारा रहता है, तो ये होगा एन। अब लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? यूज ए और एन, जिसमें हम यूज जो किए हैं, वॉवेल में हम एन डाले हैं और कॉन्सोनेंट में ए डाले हैं। एक सेब, एक आम, एक मेज, एक बक्सा, एक उल्लू, सब में एक है। बट वॉवेल और कॉन्सोनेंट में हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसमें हम वॉवेल रहता है उसमें एन लगाते हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट रहता है उसमें ए लगाते हैं। यू अंडरस्टैंड? ओके। इसी बेस पर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रही हूं, जो होमवर्क के रूप में होगा। आई होप कि आप लोग घर पे देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट? हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? ओके, आंसर श्योर आप लोग कीजिएगा ना? ओके। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी vowels in English alphabet? Third, how many consonant in English alphabet? आंसर कोशिश कीजिएगा आप लोग सेंटेंस में करने का। अगर नहीं हो पाता है सेंटेंस में, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो जब अल्फाबेट का भास्ट करवाऊंगी, इसके आगे करवाऊंगी, तो उसमें मैं आपको सेंटेंस में भी बताऊंगी। फिलहाल आपको इसका आंसर जो आता हो उसको सॉल्व करके जरूर अपने आप को सॉल्व करके उसको देखिएगा, इससे आपका ही अच्छा होगा। अब मैं इसको हिंदी में भी बता देती हूँ, ताकि आप लोग का जो भी कंफ्यूजन होगा सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने ये सब बताया है आपको। हाउ मेनी, कितने, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट में मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? लेटर मीन्स अक्षर भी होता है, वर्ण भी होता है। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट? अंडरस्टैंड? तो आप लोगों ने बताए, हम अभी तुरंत बताए हैं अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, उसको आप यहाँ इनपुट कीजिएगा आंसर में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल होते हैं? वॉवेल का हिंदी मैंने आप लोगों को बताया है, वॉवेल में स्वर होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, इसका हिंदी ये होगा। तो हाउ मेनी वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जो भी आंसर है आपको यहाँ इनपुट करना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? कितने कॉन्सोनेंट होते हैं मैंने बताया है, लेटर भी लिखकर बताया है और नंबरिंग में भी बताया है। तो आपको यहाँ पर आंसर करना है। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं ये भी बताया है, तो आप इसको कर लीजिएगा। चलिए, ये रहा आज का आपका होमवर्क। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? थैंक यू।